नमस्कार साथियों। अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है जो सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करने का कार्य करता है। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में हमारी सरकार.in के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस लगातार भारत को अपने शिकंजे में ले रहा है, या यूं कहें कि इस वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एक सवाल से डरना लाजमी है कि अगर वायरस सामुदायिक स्तर पर फैल गया तो हम कितने तैयार हैं। क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ऐसी है कि हम इस महामारी से निपट सके। दोस्तों, इस तथ्य से हम भली भांति वाकिफ हैं कि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार प्रोजेक्टेड संख्या 1 मार्च 2019 तक 131.2 करोड़ के करीब थी और यहीं से स्वास्थ्य सेवाओं में चुनौतियों का दौर शुरू होता है। चलिए कुछ ऐसी ही स्थितियों पर बात करते हैं। पहली, ऐसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए देश में कुल 25,778 सरकारी अस्पताल ही हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में 1838 लोगों पर सिर्फ एक ही बेड है। बिहार में तो ये स्थिति और भी डरावनी है। यहाँ 9,199 लोगों पर एक बेड है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में यह आंकड़ा क्रमशः प्रति बेड 2573, 1612 और 581 व्यक्तियों का है। ऐसे में आप खुद विचार कर सकते हैं कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने पर स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। दूसरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या 11,54,686 ही है। इस हिसाब से यह अनुपात करीब 1136 लोगों पर एक डॉक्टर का बैठता है। ऐसे में जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स का अनुपात देखें तो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार देश भर के 35,567 ग्रामीण लोगों पर एक सरकारी PSC का अनुपात था, चूँकि PSC ही अंतिम केंद्र है जहां डॉक्टर के पद का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब समझे तो सरकारी ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सब सेंटरों पर 35,567 लोगों पर एक ही डॉक्टर है। उसके बाद भी इनमें 1 मार्च 2019 तक डॉक्टरों के 7,715 तथा ANM के 18,608 पद खाली थे। अब आप ही सोचो, अगर इन डॉक्टर्स या ANM में से कोई खुद संक्रमित हो जाए तो इनकी जगह लेने वाले कितने हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी अनुसार उनमें सुविधाएं जैसे डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणों का होना भी बहुत आवश्यक है ताकि सही समय पर बेहतर इलाज हो सके। इसके लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS या भारतीय जन स्वास्थ्य मानक द्वारा तय मानकों पर स्वास्थ्य केंद्र खरा उतरना जरूरी है। परंतु अगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता की बात करें, इन मानकों के अनुसार मार्च 2019 तक ग्रामीण इलाकों में मात्र 3% सब सेंटर, 8% प्राथमिक सेंटर, 22% सामुदायिक सेंटर ही गुणवत्ता पर खरे उतरे हैं, जिनमें राजस्थान के 66% CHC ही IPHS के मानक पर खरे उतरते हैं तथा एक भी PSC एवं सब सेंटर मानक अनुसार नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश एवं हिमाचल के कोई भी CHC या PSC तय मानकों पर नहीं है और बिहार का तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है। यह लिस्ट अभी बहुत बड़ी है। बहरहाल ऐसे में आप खुद ही सोचिए, ऐसी महामारियों के बचाव के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर आपका जवाब ना है तो इस बारे में सोचना होगा। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करिए, शायद आपकी आवाज़ बदलाव की शुरुआत बन जाए। चर्चा तो और भी हो सकती है, परंतु हमारा उद्देश्य इन सूचनाओं के माध्यम से सरकार के कार्यों में दोष निकालना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आए और उनके प्रति जवाबदेही हो, ताकि शासन का सुंदर स्वरूप सामने निकल कर आए। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए खर्च को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट accountabilityindia.org पर बजट ब्रीफ देख सकते हैं। इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास सुझाव हैं या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा।
यदि आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो ऐसी ही कीमती सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।